नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेडरूम इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एज पर वास्तु, या आपके घर के अंदर अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा। देखिए, इसके ऊपर आपको काफ़ी तथ्य, काफ़ी वीडियोस, काफ़ी इन्फॉर्मेशन अगर आप सर्च करेंगे तो मिलेगी। कुछ पॉजिटिव्स कहेंगे, कुछ नेगेटिव्स कहेंगे, हो सकता है मैं भी कुछ पॉजिटिव बोलूँ। तो हो मतलब, क्योंकि देखिए, ये ऑप्शंस हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर तो आप घर बना रहे हैं और घर बनाने से पहले ये सब डिसाइड कर रहे हैं, तो आप कंफर्म है इसके अंदर मंदिर ही बनाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को अगर आप गूगल सर्च करें या किसी भी वास्तुकार से पूछें तो ये कहा जाता है कि ये जोन जो होता है ये मंदिर के लिए ही होता है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर ही होना चाहिए। वजह क्या है? सनराइज करता है, वहाँ से सनराइज आता है तो सूर्य की पहली किरण आती है, पवित्र होती है, तो वो मंदिर का ही स्थान होना चाहिए। मगर क्या करें अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, हम ऐसे फ्लैट्स ले रहे हैं या हमारा घर है ऐसा जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और हमारे पास जैसे लेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस है कि हम मंदिर नहीं बना सकते या जो पूजा घर नहीं बना सकते, और हमें उसको बेडरूम ही बनाना है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, कुछ नहीं सिस्टम बन रहा, तो अब क्या करें। अब अगर हम चेक करेंगे, किसी ने बोला है कि ये नेगेटिव है, तो फिर हम उसको कुछ कुछ कलर्स लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ कलर थेरेपी करेंगे, उसके उपाय ढूंढेंगे। एक आदमी अलग उपाय बताएगा, दूसरा आदमी उसको बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी पे भी उपाय कराएगा। हो सकता है आपकी बॉडी पे कोई येलो कलर या कुछ ऐसे कलर्स आपके साथ लगाए जाएंगे। सबके उपाय करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ कहेगा ये उपाय ठीक है, कुछ कहेगा ये उपाय गलत है। हम इस वीडियो के अंदर ये बात नहीं करेंगे कि गलत है या सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मानते हैं कि ये हमारा बेडरूम है। अब क्या फीचर्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और क्या हमारे लिए नुकसान है, ठीक है ना। उपाय की बात तो जो उपाय करते हैं वो जानते होंगे। मेरे को इतना पता है कि उपाय या जो भी हम लिमिटेड चीज़ें करते हैं उसमें जो, जिसे हम कहते हैं ना, नेचुरली एक चीज़ की प्रॉब्लम हमें चल रही है। अब जैसे हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली में यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम उसको ये कह सकते हैं कि जी हम मास्क लगा के घूमेंगे, या फिर हम जिसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन, एयर जो एयर प्यूरीफायर जो घर में लगाते हैं, कुछ लोग वो लगा सकते हैं, मगर हर आदमी नहीं लगा सकता। मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ कि हर आदमी नहीं लगा सकता, तो हमें इसके साथ ही जीना है। तो हम ये कर सकते हैं, थोड़ा बाहर चले गए या और ग्रीनरी वगैरह में चले गए तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। मगर हमें ये एक्सेप्ट करना है कि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो हमारे साथ क्या हो सकता है या क्या चांसेस बन सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम का मतलब हो गया कि नॉर्थ ईस्ट जो जोन है ना, ये सूर्य की पहली किरण का मतलब हो गया कि हमारे दिन की शुरुआत हो। ये जोन बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर तो आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, या अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर पूरा घर डिपेंडेंट है, तो ये बहुत अच्छा जोन है आपके बेडरूम के लिए। आप यहाँ सोएंगे, यहाँ पे सोने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जनरेट होंगी। या हम ये भी कह सकते हैं ये बेडरूम उसी को मिलेगा जिसका नेचर ऐसा है। जैसे परिवार के पूरे की देखभाल करनी, पूरे परिवार को सँभालना, पूरे परिवार के अंदर सबको जोड़ के रखना, अ काइंड ऑफ लीडरशिप। अब ज़रूरी नहीं है लीडर का मतलब स्ट्रिक्ट ही होगा, लीडर का मतलब रूड ही होगा। एट टाइम्स ही कैन बी रूड, वो रूड हो सकता है, बट उसका जो पर्पस होगा वो ये होगा कि पूरे घर की इज्जत और पूरे घर को संभाल के मैंने रखना है, पूरी जिम्मेवारी लेना। जिसे हम कहते हैं ना कि पूरा जिम्मेवार इंसान होगा, उसका ये बेडरूम होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पावर से उसको प्यार होगा, पावर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ जैसे मैंने बताया, किसी न किसी तरीके से अपने घर को सेव करना, प्रोटेक्ट करना, पूरे घर को एडवाइस देना, पूरे घर में एडवाइस देना, मतलब कोई कोई प्रॉब्लम है तो उसने जाके पहले उसी ने सॉल्व करनी, या पहले उसी ने फेस करना और सबको एडवाइजेस देना। टीचर्स कह सकते हैं हम, टीचर्स के लिए बेडरूम हो सकता है, कंसल्टेंट्स होते हैं वो ये बेडरूम ले सकते हैं। कहीं भी, कहीं जिसका भी दिमाग का काम है, कहीं न कहीं से, जिसे हम कहते हैं ना एडवाइस, कंसल्टेशन, कहीं न कहीं बोलने का काम, जिसे दूसरों की हेल्प करना, एक जिसे हम कहते हैं ना कि जुपिटर वाले जो काम होते हैं, वो अगर मतलब जिसके नेचर के अंदर है, तो चांसेस हैं कि उसको ये बेडरूम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इसमें ना 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। ये तो हमने अच्छी चीज़ें बताई कि ये इसको मिलेगा। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये ज़ोन एक्सटेंडेड भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है ना? वो एक अलग क्राइटेरिया हो गया।
इसमें अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में या उसकी जिसे हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम है या एस्ट्रोलॉजी चार्ट ठीक नहीं है या फिर वो माइनर है, मतलब एक छोटा है और घर में उससे बड़े भी लोग हैं और अगर उसको ये बेडरूम दिया जाता है तो वो कहीं न कहीं से उसके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर आएगी। अब वो कंट्रोलिंग बड़े छोटों को कंट्रोल करें समझ आता है। एक मिडल एज में पर्सन अगर छोटों को भी और उसने बड़ों को भी देख-रेख करनी है तो वो उसका एक कंट्रोलिंग करने का तरीका अलग होगा। वो छोटों को कंट्रोल करेगा प्यार से, मतलब डाँट के या गुस्से से, और बड़ों को कंट्रोल करेगा प्यार से और एक तरीके से, बट कंट्रोल वो भी करेगा। गलती से अगर पावर किसी ऐसे के हाथ में आ जाए जो छोटा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि वो एडवाइसेस ज़्यादा देता है, तो वो कई बारी बड़े जो होंगे वो थोड़ा-सा परेशान होना शुरू हो जाएँगे इस घर के अंदर। जो बाकी जिसे हम कहते हैं बाकी बेडरूम्स के अंदर जो होंगे वो परेशान होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि वो उस पे डिपेंड हो जाएँगे। उसकी कंट्रोल करने की पावर बढ़ेगी और अगर कहीं बड़े एग्रेसिव हुए, बड़े पावरफुल हुए, स्ट्रॉन्ग हुए और बड़े का जो बेडरूम है वो साउथ में हुआ, तो कहीं न कहीं ये दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। बिल्कुल ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि छोटे बड़ों को बार-बार बताएँगे ये आपकी गलतियाँ हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, और बड़े उस तरीके से एक्ट नहीं कर पाएँगे क्योंकि बड़े एक पावर मोड में बैठे होंगे। और जब कोई पावरफुल आदमी एक पावर मोड पे बैठा होता है तो उसको कोई बड़ा समझाए तो समझ आती है या कोई एक्सपर्ट समझाए तो समझ आती है। छोटे को वो एक्सेप्ट करना उनके बस में थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स घर में एक आ सकती हैं। एक अगर उसकी चलेगी नहीं तो कहीं न कहीं से उसके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, दिमाग ज़्यादा चलेगा, रात को सोने टाइम उसका दिमाग पावर, 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 कंट्रोल, 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 मेरी चले, 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 इस तरह की चीज़ें उसके माइंड में चलती रहेंगी सोते-सोते, तो ये कहीं न कहीं उसको रेकलेस की तरफ भी लेके जा सकता है। कहीं न कहीं वो सोने में थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रह सकता है, तो नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बट अगर उसकी ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ हो जाती हैं, जैसे वो कोई स्पीकर है या कोई ऐसा मतलब एडवाइज़र है, जैसे मैं हूँ, अगर जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, आप लोगों को एडवाइस देता हूँ, तो अगर मैं हूँ और 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 3-3 घंटे मैं काम में बिताता हूँ, लोगों के साथ बोलता रहता हूँ, तो उसके बाद मेरे को नींद अच्छी आ जाएगी उस बेडरूम के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरी सारी एनर्जीज़ जो है यूटिलाइज़ होगी। तो एनर्जी आ रही है, जैसे धूप बहुत तेज़ आ रही है, मगर वो धूप अगर पॉजिटिव वे में यूज़ हो जाती है, हम धूप से और चीज़ों में फ़ायदा ले लेते हैं, प्लांट्स में या सोलर एनर्जी से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत वेज़ होते हैं, मेरे दिमाग में इतने नहीं आएँगे। तो उस तरह से हम उस एनर्जी का पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो किसी माइनर को या किसी छोटे को या किसी जो पावर के जो कंट्रोल जो लीडरशिप के लायक नहीं है, उसको अगर ये जगह दे दी जाएगी, तो ये प्रॉब्लमैटिक होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ों को दे दो। कई बार बड़ों की एडवाइस ज़रूरी है, मगर कई बारी फिर बड़ों की ओवर एडवाइस भी हो सकती है। तो किसी ऐसे समझदार आदमी को देना है जिसकी बर्थ डिटेल्स, मतलब डेट ऑफ बर्थ के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बैलेंस कॉम्बिनेशंस हो। जिसके बैलेंस कॉम्बिनेशंस होंगे और ये ज़ोन अगर एक्सटेंडेड नहीं होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा वो घर कंट्रोल कर पाएगा, तो ये एक पॉजिटिव फैक्ट है। अगर उसकी एस्ट्रोलॉजी खराब है और ये ज़ोन कटा हुआ है, तो फिर वो रूलर जो होगा वो स्ट्रिक्ट वाला रूलर आपको देखने को मिलेगा। आपको गुस्सा उसके अंदर देखने को मिलेगा, इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं इस बेडरूम के अंदर। तो अगर आप समझ पाए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम ठीक भी है, ख़राब भी है। अब इसमें उपाय कैसे करने हैं ये आप किसी से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको नॉर्मल तरीके से लूँ और इसको समझें कि क्या है, क्या नहीं, इसको बैलेंस करके। तो अगर नेचुरली कंट्रोल हो सके उसकी पावर और उसकी एनर्जीज़ यूटिलाइज़ हो जाएँ, तो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आएँगी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।